नमस्ते दोस्तों। इतिहास में कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों से भी दुनिया पर असर छोड़ा। और उन्हीं में से एक था एक 13 साल का लड़का जो कभी रेगिस्तान की धूल में भटक रहा था, लेकिन आगे चलकर वही बना अकबर महान। यह कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं बल्कि संघर्ष, साहस, बुद्धिमानी और इंसानियत की कहानी है। साल 1542, अमरकोट का शांत इलाका, चारों तरफ कठिन परिस्थितियां थी। मुगल सम्राट हुमायूं अपना साम्राज्य खो चुके थे और संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे थे। इन्हीं कठिन दिनों में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध सम्राट बनेगा। अकबर का बचपन शाही सुखों में नहीं बीता। उसने छोटी उम्र से ही युद्ध, कठिनाइयां और राजनीति को करीब से देखा। उसे किताबों से ज्यादा घुड़सवारी, शिकार और युद्ध कला पसंद थी, लेकिन उसकी समझ और याददाश्त असाधारण थी। समय बीतता गया और फिर आया वो दिन जिसने अकबर की जिंदगी बदल दी। साल 1556 में अचानक हुमायूं की मृत्यु हो गई। मुगल साम्राज्य एक बार फिर संकट में था। दुश्मनों को लगा कि अब मुगलों का अंत निश्चित है, लेकिन उसी समय सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया। इतनी छोटी उम्र और पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। दिल्ली पर कब्जा कर चुका था एक शक्तिशाली योद्धा हेमू। हेमू लगातार युद्ध जीत रहा था। उसकी सेना विशाल थी और लोग उसे अजेय मानने लगे थे। अब निर्णायक युद्ध होना तय था। 5 नवंबर 1556, पानीपत का विशाल मैदान। चारों ओर सैनिकों की आवाजें गूंज रही थी। घोड़ों की टापें धरती हिला रही थी। एक तरफ युवा अकबर था और दूसरी तरफ अनुभवी योद्धा हेमू। युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं ने पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी। कुछ समय तक ऐसा लगा कि जीत हेमू की होगी, लेकिन तभी युद्ध के बीच एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा। हेमू घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी सेना में भ्रम फैल गया और यहीं से युद्ध का रुख बदल गया। इस विजय ने अकबर को सिर्फ दिल्ली का शासक नहीं बनाया, बल्कि मुगल साम्राज्य को दोबारा मजबूत कर दिया। अब अकबर धीरे धीरे एक महान शासक के रूप में उभरने लगा। उसने समझ लिया था कि केवल युद्ध जीतना ही महानता नहीं है। एक सच्चा शासक वो होता है जो अपने लोगों का विश्वास जीत सके। इसी सोच के साथ अकबर ने अपने राज्य को मजबूत करना शुरू किया। उसने कई राजपूत राजाओं से मित्रता की, उनका सम्मान किया और उन्हें अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान दिए। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। साल 1567, मेवाड़ का प्रसिद्ध किला चित्तौड़गढ़, ये राजपूत वीरता और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। अकबर ने इस किले को जीतने का निर्णय लिया। युद्ध कई महीनों तक चला। राजपूत सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। आखिरकार अकबर ने किला जीत लिया, लेकिन इस युद्ध ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी। वीरता किसी एक धर्म या राज्य की नहीं होती। इसी कारण बाद में अकबर ने राजपूतों के साथ बेहतर संबंध बनाए। समय के साथ अकबर का साम्राज्य और भी विशाल होता गया। गुजरात, बंगाल और कई अन्य क्षेत्रों में उसने विजय प्राप्त की। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी विशेषता केवल उसकी युद्ध क्षमता नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सोच। वो चाहता था कि उसके राज्य में सभी धर्मों और समुदायों को सम्मान मिले। उसने जिजिया कर हटा दिया। उसने अलग अलग धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया। फतेहपुर सीकरी में उसने इबादत खाना बनवाया, जहां धर्म और ज्ञान पर चर्चा होती थी। उसकी नीति थी सुलह-ए-कुल, अर्थात सभी के साथ शांति और सम्मान। अकबर जानता था कि एक महान साम्राज्य केवल एक व्यक्ति के बल पर नहीं चलता,
इसलिए उसने अपने दरबार में कई बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों को स्थान दिया। इन्हें नवरत्न कहा गया। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, तानसेन, जिन्हें भारतीय संगीत का महान रत्न माना जाता है, राजा टोडरमल, जिन्होंने कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया, राजा मानसिंह, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे, अबुल फैजल, जिन्होंने अकबर के शासन का विस्तार से वर्णन किया। समय बीतता गया, अकबर का नाम पूरे हिंदुस्तान में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उसने केवल एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि प्रशासन, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता की ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज भी इतिहास में याद किया जाता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी बनाई हुई विरासत इतिहास में हमेशा जीवित रही। एक ऐसा बच्चा जिसने संघर्ष में जन्म लिया, जिसने छोटी उम्र में जिम्मेदारियों का भार उठाया और जिसने लोगों को जोड़कर एक मजबूत साम्राज्य बनाया, वही इतिहास में हमेशा के लिए कहलाया अकबर महान। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महान और भावुक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।